हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमारी रिटन एग्ज़ाम होने वाली है 21 से, सभी को पता होगा ना। ग्रुप में मैसेज आ गया है। तो आपकी प्रोजेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है। आई थिंक प्रोजेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट होने आ गई होगी शायद से। तो आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ अब रिटन एग्ज़ाम भी देनी है, तो उसके लिए हमको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान से और मन लगाकर आप थोड़ी मेहनत कर लो, तो अच्छे से पास हो जाओगे और फिर आप अगली क्लास में आ जाओगे। तो चलो, अब खेलना कूदना सब छोड़ के अब हम रिवीजन करेंगे ना। तो हम पार्ट 1 निकालो, पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। ऐसे सूरज आता है ना। पार्ट का नाम क्या था? एक ऐसे सूरज आता है। और ये क्या थी? एक कविता है ना। अब मैं ना कविता को बोलूँगी नहीं, बस मैं जो बता रही हूँ कि आपको ये वाली कविता याद करनी है पक्की, है ना। इस कविता को आपको अच्छे से याद करनी है और लिखना भी आना चाहिए अच्छी सुंदर अक्षरों में। और फिर इसकी शिक्षा में क्या था कि सूरज अपने साथ उत्साह और जोश लेकर आता है ना। सूरज जब आता है तो उत्साह और जोश लेकर आता है। तो चलो, अब इस कविता को तो आप याद कर ही लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसके पीछे वाले पेज पे आ जाओ। शब्द के अर्थ है ना। शब्द के अर्थ भी हमको याद करने हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। ये सुस्ती, सुस्ती का क्या होता है? आलस। गगन का क्या होता है? आकाश। और ढलना क्या क्या होता है? डूबना। तो ये आपके शब्द के अर्थ है, ये आपको याद करने ही है। उसके बाद ये तो आपको सिर्फ पढ़ना आ जाना चाहिए ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सोचो और बताओ। का क्वेश्चन देखना, इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया है। जिसका आंसर सभी को याद हो गया होगा आई थिंक, कि इस कविता में सूरज के निकलने ढलने आदि के बारे में बताया गया है। फिर ख देखो, सूरज किस दिशा से निकलता है। सूरज, ये तो सभी को पता है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। फिर ग देखो, सूरज कब ढलता है। कब ढलता है सूरज? जब धूप चली जाती है तब सूरज ढलता है ना। अगर धूप चली जाएगी उसी के बाद ढलेगा ना। धूप रहेगी तो वो सूरज भी नहीं ढलता। अब ख देखो, लिखित में देखो, समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल का क्या होता है समान अर्थ? सुमन। इसी तरह से दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छाट कर लिखो। जैसे यहाँ पर तो तुमको उदाहरण में दे रखे हैं सारे, है ना। सूर्य, धरा, वायु, दिनकर, भूमि, पवन। ऐसा मत समझना कि अगर एग्ज़ाम में भी ऐसे ढूंढ कर लिखने के लिए आएगा, पर ऐसा उसमें नहीं आएगा। आपको तो सिर्फ दे रखेंगे सूरज। सूरज के दो पर्यायवाची शब्द कौन से बताना है, लिखना है। तो सूर्य और दिनकर, ये आपको याद होना चाहिए। फिर देखो हवा। हवा का क्या है? वायु और पवन, है ना। हवा का पर्यायवाची क्या है? वायु और पवन। फिर धरती। धरती का क्या है? धरा और भूमि। तो ये आपको आगे वाले याद होंगे, तो ये भी याद हो जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ये दे दिए फिर ये इस टाइप से लिखने के लिए आएंगे, ये नहीं आएंगे। सिर्फ ये सूरज, हवा, वायु, इसके अलावा भी मैंने ग्रामर में करवा रखे हैं ना आपको। तो आप उसमें से भी, उस वीडियो में भी जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये वाले पक्के याद कर लेना। चलो, अब आ जाओ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आप विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का क्या उल्टा क्या होगा? बुरा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो उल्टे हो, है ना। उल्टे अर्थ बताने वाले। और पर्यायवाची को क्या मतलब? जो समान हो। जैसे गर्मी। गर्मी का उल्टा क्या होगा? सर्दी। तो हमने यहाँ इससे मिला दिया था। फिर रात। रात का क्या है? दिन। दिन से मिला दिया। कम का क्या उल्टा क्या होता है? ज़्यादा। धूप का क्या होता है? छाँव। चढ़ना का क्या होता है? उतरना। और चलना का क्या होता है? बैठना। देखो, है ना, इसमें तो हमने जोड़ी दे रखी है, मिलान करो। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ी न आकर सिर्फ ये शब्द आ जाए और इनके उल्टे अर्थ लिखो, ऐसा भी आ सकता है। ये नहीं आए और सिर्फ ये दे दें आगे के, तो आपको
ये लिखना और याद होना चाहिए कि गर्मी का उल्टा क्या होता है, सर्दी। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसा मत समझना कि ये जोड़ी है तो हम मैम जोड़ी दे देंगे तो हम फटाफट मिला देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। विलोम शब्द सिर्फ इतने आ सकते हैं और इसके अर्थ क्या उल्टे उल्टे वो ये जो रहे वो है ना, ये आपको बिना देखे लिखना आ जाना चाहिए। चलो अब श, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन है जो 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं। जैसे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से बने 2 शब्द लिखना है ना। क और श बराबर क्या होता है, श। तो ये रक्षा, ये शब्द दे दिया श का, तो इससे 2 शब्द क्या बना दिया था, कक्षा और रक्षक। फिर त्र के साथ क्या निकल रहा है, र, तो र लिख दिया। फिर तो इससे क्या हो गया, त्र बन गया, तो पत्र एक शब्द बन गया, पत्र और पत्रिका ये 2 शब्द बन गए। ज और य, तो ज्ञानी, ज्ञान से ज्ञानी और प्रतिज्ञा, मतलब ये शब्द इसके 2 लिखने हैं, श दे दिया, तो परिश्रम और श्रम, इस तरह से आ सकते हैं ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। दिन किस पर चढ़ता है, आसमान पर, सीढ़ी पर या पहाड़ पर। दिन किस पर चढ़ता है, सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के ही पता चलता ना, तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना। फिर धूप कैसी आती है, थकी सी आती है, सुस्ती सी आती है, परेशानी से आती है, तो धूप थकी सी आती है ना। फिर देखो ये सही विकल्प हो गई, ये भी आपको याद करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क देखना है, सूरज कैसे आता है, तो सूरज पूर्व दिशा से लाल रंग की लालिमा बिखरते हुए आता है। देखो यहाँ पर पेंसिल से लिख रखा है इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो इसका आंसर। चलो अब ये हो गए, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ख देखना है, सूरज के आने पर कौन दमकता है ना। सूरज के आने पर कौन दमकता है, तो सूरज के आने पर धरती और आकाश दमकते हैं। फिर ग देखो, इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया है, तो इस कविता में सूरज के निकलने ढलने आदि के बारे में बताया गया था। अभी इसमें तो सुबह उठकर आप क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करना है और ऐसे सूरज आता है, कविता को लयबद्ध सुनाना है, तो ये आपको पढ़ लेना एक बार। फिर देखो, आप किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए नहीं जागोगे। स्कूल जाने के लिए जागेंगे और सुबह घूमने के लिए जागेंगे, टीवी देखने के लिए नहीं जागेंगे और वीडियो गेम खेलने के लिए भी नहीं जागेंगे, है ना। तो ये तो नहीं आएगा एग्ज़ाम में, पर ये क्वेश्चन आंसर, सही विकल्प, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये आ सकते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना, है ना। आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट लर्न कर लिया है, तो आप आज ही इस पार्ट को निपटा देना फटाफट। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।